आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट। पहली अपडेट है टीईटी मामले में शिक्षकों का पक्ष सही से रखने की मांग। जी हां, शिक्षकों का पक्ष सही से रखने की मांग उठाई जा रही है। यहां पर आप देखें, टीईटी मामले में शिक्षकों का पक्ष सही से रखने की मांग। लखनऊ कक्षा 1 से 8वीं तक शिक्षक बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। अब शिक्षक संघ की ओर से शिक्षा विभाग को लेकर पत्र में मांग की गई है सरकार इस मुद्दे पर सही से पक्ष रखे, क्योंकि आदेश के बाद से कई तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रधान का कहना है कि इस फैसले प्रदेश के करीब 1.5 लाख और प्रदेश भर के लगभग 10 लाख शिक्षक देश भर में प्रभावित हो रहे हैं। ये वे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा अधिकार कानून आरटीई के तहत 23 अगस्त 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के अधिसूचना आधार पर नियुक्त किया गया था। उस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था पहले से नियुक्त शिक्षकों को टीईटी करने की आवश्यकता नहीं है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया में गलत प्रचार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सत्ता धारा 23(2) संशोधन कर सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया। दरअसल संशोधन केवल अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए किया गया था, ना कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर लागू करने के लिए। संयुक्त मोर्चा महासचिव दिलीप चौहान ने बताया कि कोर्ट का आदेश खेल के बीच नियम बदलने जैसा है। भरत उपाध्याय शालिनी मिश्र ने भी इसे त्रुटिपूर्ण करार दिया है। संगठन विधि विशेषज्ञ अरुण कुमार और विधि सलाहकार आमोद श्रीवास्तव ने कहा इस फैसले का पूर्व व्यापी प्रभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार मांग की है सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए स्थिति स्पष्ट करें। तो टीईटी मामले में शिक्षकों पर सही से रखने की मांग लगातार उठ रही है। वहीं इसी बीच टीईटी की परीक्षा को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है कि टीईटी में आवेदन शुल्क बढ़ाकर 1700 रुपये करने की तैयारी। 3400 रुपये हर अभ्यर्थी को चुकाने होंगे जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक टीईटी देना चाहता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आवेदन का शुल्क उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बढ़ाएगा। अभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है, लेकिन अब इसे 1700 रुपये करने की तैयारी है। यदि दोनों स्तर की टीईटी में सम्मिलित होना है तो कुल मिलाकर 34 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इसका प्रस्ताव शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। शासन के कारण पूछने आयोग ने शुचितापूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए जून में जारी शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनाने में अधिक व्यय का कारण बताते हुए जवाब भेज दिया है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को सुचारूपूर्ण ढंग से संपन्न करने के संबंध में शासन ने 19 जून 2024 को जारी शासन ने विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा आयोग ने वर्ष 22 की लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को कराई, जिसमें अधिक धनराशि खर्च हुई है। तो टीईटी में आवेदन शुल्क 1700 रुपये करने की तैयारी हो चुकी है और एक लंबा व्यवहार अभ्यर्थियों पर पड़ने वाला है। वहीं शिक्षा मित्रों के मानदेय के मामले में आदेश का पालन करें या हाजिर हो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया है कि वह शिक्षा मित्रों मानदेय बढ़ाने मामले आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 27 अक्टूबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया है। हाईकोर्ट में 18 सितंबर 25 को सुनवाई महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, शिक्षा बेसिक प्रताप सिंह बघेल और सचिव यूपी बेसिक शिक्षा सुरेंद्र कुमार तिवारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। 18 सितंबर को हल्फनामों को कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सुनवाई दौरान उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने छूट के आवेदन से अपना हल्फनामा प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार को लिए व्यक्तिगत उपस्थिति छूट दे दी। सरकारी वकील ने कोर्ट से रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 4 सप्ताह अतिरिक्त समय मांगा है। वहीं याची ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते कहा कि पिछली बार भी समय मांगा गया था, लेकिन आदेश पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने नाराज जताते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर 25 पर एक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस हल्फनामा रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर आरोप तय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। वहीं अन्य अधिकारियों को अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई है। तो शिक्षा मित्रों का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और इसमें मानदेय को लेकर वृद्धि को लेकर के ये मामला है और अब देखना होगा कि इस मामले में आगे अब क्या हो सकता है। वहीं आरओ के अंतिम उत्तर कुंजी छात्रों ने मांगी। शिवाजी पार्क में गुरुवार को प्रतियोगी छात्रों ने बैठक इसमें आरओ भर्ती परीक्षा धांधली का आरोप लगाया। पीसीओ समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ की परीक्षा के परिणाम में धांधली आरोप लगाते हुए प्रतियोगी छात्रों ने गुरुवार को शिवाजी पार्क ममफोर्डगंज में बैठक की। प्रतियोगी छात्र अस्तुत पांडे ने कहा छात्रों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम के साथ संशोधित कुछ न देना मानसिक प्रताड़ना है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। चेतावनी दी गई छात्र 23 सितंबर सुबह 11 बजे आयोग के अफसरों को ज्ञापन देंगे और उसके बावजूद संशोधित कुंजी अंक प्रमाण पत्र और कट ऑफ ठीक जारी नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने भी गुरुवार को लगातार दूसरे दिन मफोर्डगंज
स्थित शिवाजी पार्क में बैठक कर अंतिम उत्तर कुंजी और अंक पत्र जारी न करने का विरोध किया है। छात्रों ने बताया आरोही परिणाम सफल और असफल हुए प्रति अंक में काफ़ी अंतर मिला है। छात्र राहुल यादव के मुताबिक उनके कुल 150 अंक बन रहे थे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा सफल नहीं हो पाए, जबकि 132 और 133 अंक वाले छात्र सफल हो गए हैं। तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।